साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मालिक करे आपकी जो भी विश है दीपावली तक जरूर साईनाथ पूरी कर दें। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने मन को हमेशा शांत रखा करो, क्योंकि सूरज चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन कभी समुंदर को नहीं सुखा सकता। अपने मन को हमेशा प्रसन्नचित्त रखा करो और संसारिक लोगों से अपने मन को दुखी मत किया करो। मुसीबत के समय ईश्वर को याद करते रहा करो। कभी भी ईश्वर को भूलो मत, सदा ईश्वर का स्मरण करते रहिए। आपका मन शांत हो जाएगा और ईश्वर अविलंब अपने भक्त की सहायता करने स्वयं आते हैं। मुसीबत के समय ईश्वर को याद करते रहा करो। कभी भी ईश्वर को भूलो मत, सदा ईश्वर का स्मरण करते रहिए। आपका मन शांत हो जाएगा और ईश्वर अविलंब अपने भक्त की सहायता करने स्वयं आते हैं। पता है ना, मन का शांत रहना आपका भाग्य है। मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन में किसी को याद करना अहोभाग्य है। और मन से कोई अगर आपको याद करे ना, तो आपका परम सौभाग्य है। और आप इतने अच्छे हैं, इतने साफ दिल के, इतने निर्मल मन के हैं कि आप किसी का दुख नहीं देख पाते। अगर कोई मुसीबत में होता है तो आपका सहायता करने का उसको बहुत मन होता है। क्या आप जानते हैं कि आप इतने सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि कुछ लोग आपसे बात हमेशा करते रहना चाहते हैं, क्योंकि आपका साफ मन है, आपका चंचल मन है, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है। और ऐसे भक्तों को ईश्वर भी हमेशा उनका हाथ पकड़े रहते हैं, उनका संग कभी नहीं छोड़ते। ईश्वर को ऐसे भक्त बहुत प्रिय भी हैं। उनके अनन्य भक्तों में से आप आते हैं। माना कि आपको बहुत दुख है, इस दुनिया से मिले हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई दीन दुखी नजर आ जाता है, कोई जरूरतमंद नजर आ जाता है, तो आपको होता है कि मैं इसके साथ ये सेवा इसकी कर लूं, मैं इसको ये भी दे दूं, वो भी दे दूं। और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके साथ करते भी हैं। यही सब आदत ईश्वर को आपकी बहुत अच्छी लगती है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ मन से चाहते हो तो जितनी मेहनत करोगे उतनी वो चीज तुम्हारे पास जल्दी आएगी। बस अपना इरादा पक्का रखना, कठिन राह पर चलने की हिम्मत रखना। और जब मेरा बच्चा जीवन में कुछ पाना चाहता है ना, उसके लिए कठिन राह पर चलने की तैयारी भी वो करता है। ऐसे समय में मैं उसका साथ हमेशा देता हूँ, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि ऐसे समय में वो कई बार अपना हौसला उसका टूटने लगता है। मैं उसका हौसला और बढ़ाता हूँ और उसका साथ हर पल देता हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटे छोटे कदम उठाओ, फिर देखो किस तरह वह कठिन राह आसान लगने लगेगी। यदि कोई रास्ते में रोड़ा आता भी है ना, तो भी उसे पार करने की हिम्मत रखो। अपनी बुद्धि से, अपने बल से उस रास्ते को पार करो। हिम्मत मत हारो। केवल बुद्धि काफी नहीं है, केवल बल काफी नहीं है, इन दोनों का इस्तेमाल साथ साथ करो, तुम्हारा काम जरूर बनेगा। इस राह पर चलते चलते तुम्हें दुख दर्द बहुत मिलेंगे, बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, पर उससे तुम कभी शर्माना मत, कभी घबराना मत।
लोगों की परवाह मत करना। जब कभी दुख या दर्द महसूस होना तो उसे अपने चेहरे पर मत आने देना। तुम बस इतना महसूस करो कि तुम्हें ये जिंदगी बस एक बार मिली है और मंजिल तुम्हें पानी है, वो मंजिल जिसके तुमने बहुत सपने देखे हैं। मेरे बच्चे, हर एक मंजिल पाने के लिए ना तुम्हें बहुत दुख दर्द का सामना करना पड़ेगा। रास्ते बहुत ऊबड़ खाबड़ होंगे, बहुत परेशानियां होंगी, बहुत दुख होगा, तभी ये मंजिल मिलेगी। और दुनिया की परवाह मत करना। लोग तुम्हारा हौसला तोड़ेंगे, तुम्हें पागल बोलेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। उनकी परवाह किए बिना तुम मंजिल की ओर बढ़ते रहना। और कभी तुम्हारा रोने का मन करे ना तो रो लेना, लेकिन दुनिया के सामने घुटने मत टेकना। उसके सामने अपने आप को कमजोर मत महसूस होने देना। जब जो भावना अपने मन में आती है ना, उसे व्यक्त करना बहुत जरूरी होता है। उसे व्यक्त करना, लेकिन ईश्वर के सामने। कुछ देर बाद तुम्हें अपने आप हल्का महसूस होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे भाव तुम्हारा ईश्वर सुन रहा होगा। कुछ परेशानियां आएंगी ना, अपने ईश्वर को बोलते रहा करो। हमेशा आगे ऐसे ही बढ़ते रहोगे। तुम्हारे ये छोटे छोटे कदम से ही तुम्हारा रास्ता पार हो जाएगा और तुम्हें जल्दी ही तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। इस बात को कभी ना भूलना कि ईश्वर कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन का हर कदम पर हमारे विचार, हमारे कर्म यही हमारे भाग्य को लिखते हैं। अगर आपका कर्म सही है ना, तो आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। किस्मत, आप कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे ना, आपकी किस्मत खुद अच्छी बनती रहेगी। अच्छे लोग आपके जीवन में अपने आप ईश्वर भेजता रहेगा। अगर आप कहेंगे मेरी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, किस्मत को दोष देते रहेंगे ना, ईश्वर भी एक दिन आपसे नाराज हो जाएगा कि मैंने तो इसकी किस्मत इतनी अच्छी बनाई है, इसने तो खुद ही सोच सोच के अपनी किस्मत को बंद कर लिया है, तो मैं क्या करूं। मैंने तो सबकी किस्मत अच्छी रखी है। तुम लोग सोचते हो अपने भविष्य का, आज का नहीं सोचते। सोच सोच के अपना भविष्य भी खराब कर रहे हो, अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हो। जब ईश्वर पर भरोसा है तो क्यों इतना सोचते हो। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर अपने हिसाब से, अपने तय समय के हिसाब से सब कुछ तुमको देगा। आपके ईश्वर आपके सिर्फ कर्म देखेंगे। साईं अगर देते हैं ना तो बहुत अच्छा देते हैं और वक्त आने पर ही देते हैं। जब नहीं देते तो बेहतर होने के रास्ते आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। आपके काम ऐसे नहीं बनते हैं, ईश्वर ही आपके काम बनाता है। कुछ काम ऐसे आपके बहुत मुश्किल वाले होते हैं, कैसे आसानी से बन जाते हैं। मालिक ही भेजता है किसी न किसी को, ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। और जिन कामों में देरी हो रही होती है ना, वो आपके कर्म होते हैं। आपने कुछ गलत किया होता है, तभी उन कर्मों के हिसाब से आपको आपका फल तुरंत नहीं मिलता है। मालिक उसके लिए थोड़ी देरी करता रहता है, उसमें भी आपका फायदा है। मालिक आपको मजबूत बनाता रहता है। अगर ईश्वर आपको हर चीज उसी समय दे देगा, तो आप ईमानदारी से बताइए कि आप अपने ईश्वर को इतना मानेंगे, इतनी उनकी पूजा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक चीज आपको आसानी से मिल जाएगी। व्यक्ति को जब आसानी से चीजें नहीं मिलती ना, तभी वो मंदिर जाता है, सच्चे मन से भगवान से मांगता है। अगर दुख है तो भगवान से मांगता है। खुशी में तो इतना किसी के पास टाइम नहीं है,
कि भगवान को अपना वक्त दे सके। अपने मन को बार बार परेशान करने वाली बातों से, चिंता से अपने आप को दूर रखिए। जो बातें मन को परेशान करें, तनाव दें, डिप्रेशन में आपको डाल दें, उनको अपने मन से हटा लीजिए। चिंता स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमारियों से लाद देती है। स्वस्थ मन ही तन को स्वस्थ रखता है। स्वस्थ मन के लिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है और अति आवश्यक भी है। मन से गलत विचारों को हटाते रहिए, उनको बाहर फेंकिए, तभी आप अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आपको ईश्वर भी बहुत गलत नजर आएंगे। आप ईश्वर को दोष देते रहेंगे। ये सब विचार अपने अंदर से हटाना शुरू करिए। मन दुखी है तो ईश्वर की भक्ति करना अभी से शुरू करिए। ओम साई राम, जय साई राम।